खलीफा अबू बकर ने जब सीरिया की ओर अपनी सेना भेजने का फैसला किया तो यह केवल एक राज्य विस्तार की योजना नहीं थी। यह एक ऐसी ताकत के खिलाफ खड़ा होने का साहस था जिसने सदियों से आधी दुनिया पर राज किया था। अरब के तपते रेगिस्तान से निकले इन योद्धाओं के सामने रोमन साम्राज्य की विशाल दीवारें और उनकी अजेय मानी जाने वाली सेना खड़ी थी। अबू बकर जानते थे कि यह संघर्ष आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन की संख्या और उनके पास मौजूद आधुनिक हथियार किसी भी बड़ी फौज के हौसले पस्त करने के लिए काफी थे। रोम के सम्राट हेराक्लियस को जब यह खबर मिली कि रेगिस्तान के घुड़सवार उसके राज्यों की सीमा पर दस्तक दे रहे हैं, तो उसने इसे एक मामूली हमला समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे अपनी ताकत और अपनी सेना के अनुशासन पर इतना भरोसा था कि उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ये बिखरे हुए कबीले कभी उसके साम्राज्य की जड़ों को हिला सकते हैं। लेकिन अबू बकर की दूरदर्शिता ने अरब के छोटे छोटे दस्तों को एक ऐसी फौलादी कड़ी में पिरो दिया था जिसकी ताकत का अंदाजा उस समय के किसी भी बड़े जनरल को नहीं था। अबू बकर ने अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं से सीरिया में दाखिल होने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन भ्रमित रहे। उन्होंने हर सेनापति को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे केवल न्याय और सत्य के लिए लड़ेंगे और किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं बल्कि सिद्धांतों का भी था, जिसने सैनिकों के भीतर एक नई रूह फूंक दी थी। जैसे जैसे ये दस्ते आगे बढ़ रहे थे, रोमन चौकियों में खलबली मचने लगी थी और हेराक्लियस को समझ आने लगा था कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। जब रोमन जासूसों ने बताया कि अरब की सेना बेहद सादगी के साथ लेकिन अद्भुत अनुशासन में आगे बढ़ रही है, तो सम्राट ने अपनी सबसे बड़ी फौज को इकट्ठा करने का आदेश जारी कर दिया। उसने सोचा कि एक ही बड़े मुकाबले में इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। उधर अबू बकर ने इस स्थिति को पहले ही भांप लिया था और उन्होंने अपनी रणनीतिक चालों से रोमन सेना को एक ऐसे मैदान की ओर खींचना शुरू किया जहां उनकी संख्या का लाभ कम हो सके। यही वह समय था जब इतिहास के सबसे बड़े मुकाबले की नींव रखी जा रही थी। रोमन सम्राट हेराक्लियस ने अरब की बढ़ती हुई ताकत को कुचलने के लिए अपने भाई तियादोरुक के नेतृत्व में एक विशाल फौज तैयार की। यह सेना केवल संख्या में ही बड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें उस दौर के सबसे अनुभवी और हथियारों से लैस सैनिक शामिल थे। हेराक्लियस ने आदेश दिया था कि इस बार हमला इतना जोरदार होना चाहिए कि अरब के योद्धा दोबारा कभी रोमन सीमाओं की तरफ देखने की हिम्मत न कर सकें। दूसरी ओर अबू बकर अपनी इस छोटी सी सेना की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे, लेकिन उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने महसूस किया कि अलग अलग मोर्चों पर लड़ने के बजाय अब समय आ गया है कि सारी सेना को एक जगह इकट्ठा किया जाए। अबू बकर ने अपने सेनापतियों को संदेश भेजा कि वे यरमुक की घाटी की तरफ कूच करें, जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक ऐसा मैदान था जहां पहाड़ और खाइयां प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थीं। यहीं पर अरब सेनापतियों ने अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को मिलाकर एक बड़ी दीवार खड़ी करने की योजना बनाई ताकि वे रोमन साम्राज्य की उस विशाल लहर का सामना कर सकें जो उनकी ओर बढ़ रही थी। अबू बकर की सबसे बड़ी खूबी उनकी सही समय पर सही इंसान को चुनने की सलाहियत थी। जब उन्होंने देखा कि रोमन सेना की गिनती लाखों में है और उनकी अपनी सेना केवल कुछ हजार है, तो उन्होंने इराक के मोर्चे से खालिद बिन वलीद को बुलाने का फैसला किया। खालिद उस समय अपनी अद्भुत युद्ध कला के लिए मशहूर हो चुके थे और अबू बकर जानते थे कि केवल वही इस कठिन परिस्थिति में बाजी पलट सकते हैं। खालिद का रेगिस्तान पार करके अचानक सीरिया पहुंचना दुश्मन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था, जिसने पूरी जंग का रुख ही बदल दिया। जैसे ही खालिद बिन वलीद सीरिया के मैदानों में दाखिल हुए, उन्होंने बिखरी हुई अरब सेना को नए सिरे से व्यवस्थित करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि रोमन सेना ने बड़े बड़े खेमे लगा रखे हैं और उनके पास रसद की कोई कमी नहीं है,
जबकि अरब सैनिक सीमित संसाधनों में जी रहे थे। लेकिन खालिद ने अपने सैनिकों के भीतर वह आग पैदा की जिसने भूख और प्यास को भुला दिया। उन्होंने अपनी सेना को छोटे लेकिन तेजतर्रार दस्तों में बांट दिया ताकि वे रोमन सेना के भारी भरकम हमलों का फुर्ती से जवाब दे सकें और उनकी लंबी कतारों में सेंध लगा सकें। खालिद बिन वलीद के पहुंचते ही यरमुक के मैदान में हलचल तेज हो गई थी। उन्होंने सबसे पहले सेना के मनोबल को ऊंचा किया और नेतृत्व की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने सभी छोटे बड़े कबीलों को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। अबू बकर की हिकमत अमली यहाँ साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर सही फैसले लिए थे। उधर रोमन कैंप में जनरल बाहन अपनी सेना की ताकत को देखकर बेहद मगरूर था। उसने सोचा कि यह मुट्ठी भर लोग उसके विशाल लश्कर के सामने चंद घंटों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे और उनकी हड्डियां इसी मैदान में दफन हो जाएंगी। रोमन सेना की संख्या के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि वे करीब 2 लाख से ज्यादा थे, जबकि उनके मुकाबले अरब योद्धाओं की तादाद महज 40,000 के आसपास थी। रोमन सैनिकों ने खुद को लोहे की जंजीरों से बांध लिया था ताकि कोई मैदान छोड़कर भाग न सके। यह उनकी कट्टरता और लड़ने के जुनून को दिखाता था, लेकिन खालिद ने इसे उनकी कमजोरी के तौर पर देखा। उन्होंने अपने सैनिकों को समझाया कि जंजीरें जिस्म को तो थाम सकती हैं, लेकिन वे रूह को बहादुरी नहीं दे सकती। खालिद की नज़र दुश्मन की हर हरकत पर जमी थी और वे एक बड़े हमले का इंतजार कर रहे थे। जंग शुरू होने से पहले रोमन जनरल बाहन ने बातचीत के लिए खालिद को अपने खेमे में बुलाया। बाहन ने अपनी दौलत और ताकत का रौब दिखाते हुए कहा कि अगर अरब सेना शांति से वापस चली जाए तो वह हर सैनिक को सोने के सिक्के और कीमती लिबास देगा। उसने अरबों की गरीबी का मजाक उड़ाया और उन्हें डराने की कोशिश की। लेकिन खालिद का जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि हम यहाँ तुम्हारी दौलत के भूखे होकर नहीं आए हैं, बल्कि हम उस मकसद के लिए आए हैं जो मौत को जिंदगी से ज्यादा अजीज समझता है। बातचीत नाकाम होने के बाद दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। सूरज की पहली किरण के साथ ही धूल का एक बड़ा गुबार उठा जो इस बात का संकेत था कि रोमन सेना ने अपना पहला हमला बोल दिया है। भारी हथियारों से लैस रोमन पैदल सेना ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उनकी ढालें एक मजबूत दीवार की तरह लग रही थीं। खालिद ने अपनी सेना को सब्र रखने का हुक्म दिया था और वे चाहते थे कि दुश्मन पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दे। यरमुक की वादी में घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों के टकराने की आवाजें गूंजने वाली थीं जिसने इतिहास बदलना था। रोमन सेना का पहला हमला इतना जोरदार था कि जमीन कांपने लगी। उनके भारी घुड़सवारों ने अरब सेना के दाहिने हिस्से पर पूरी ताकत से प्रहार किया। बाहन की योजना यह थी कि शुरुआत में ही इतना दबाव बनाया जाए कि अरब सेना के पैर उखड़ जाएं और वे पीछे हटने पर मजबूर हो जाएं। रोमन सैनिकों की भारी कवच और लंबी तलवारें इस हमले को और भी भयानक बना रही थीं। अरब सेना के उस हिस्से में मौजूद योद्धाओं ने वीरता के साथ मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की विशाल संख्या उन्हें पीछे धकेलने लगी थी और मोर्चा टूटने के करीब पहुंच गया था। तभी खालिद बिन वलीद ने अपनी सबसे बेहतरीन टुकड़ी, जिसे मोबाइल गार्ड कहा जाता था, उसे हरकत में आने का हुक्म दिया। खालिद खुद इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे और वे बिजली की फुर्ती के साथ उस जगह पहुंचे जहां रोमन दबाव सबसे ज्यादा था। खालिद के आने से लड़खड़ाते हुए सैनिकों में नई जान आ गई। उन्होंने न केवल रोमन सेना के उस हमले को रोका बल्कि अपनी जवाबी कार्रवाई से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह खालिद की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें वे हमेशा अपनी आरक्षित सेना को सही वक्त पर इस्तेमाल करते थे। जंग के इस पहले दिन सूरज ढलने तक दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ था। रोमन सेना अपनी संख्या के बल पर हावी होने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन अरब सैनिकों के अटूट विश्वास और खालिद की फुर्तीली चालों ने उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिलने दी। शाम होते ही दोनों सेनाएं अपने अपने कैंपों में वापस लौट गईं। उस रात अरब खेमे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में हार का डर नहीं था। अबू बकर द्वारा भेजे गए संदेशों ने उनके हौसलों को और बढ़ा दिया था, जिसमें उन्होंने जीत तक डटे रहने और केवल अल्लाह पर भरोसा रखने की बात कही थी। उधर रोमन कैंप में जनरल बाहन परेशान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर लोग उसके इतने बड़े हमले को सह पाएंगे। उसने महसूस किया कि ये लोग केवल लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि ये मरने के लिए तैयार होकर आए हैं। बाहन ने अपने कमांडरों के साथ आधी रात तक मशविरा किया और फैसला लिया कि अगले दिन का हमला और भी ज्यादा घातक होगा। उसने तय किया कि वह अपनी पूरी सेना को एक साथ मैदान में उतारेगा ताकि अरब सेना को चारों तरफ से घेरकर खत्म किया जा सके। यरमुक का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। दूसरे दिन की सुबह होते ही यरमुक की घाटी फिर से नारों और हथियारों की खनक से गूंज उठी। रोमन जनरल बाहन ने इस बार अपनी रणनीति बदलते हुए सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही अचानक हमला करने का फैसला किया। उसकी कोशिश थी कि अरब सेना जब तक अपनी कतारें दुरुस्त करे, उससे पहले ही उन पर कहर बरपा दिया जाए। रोमन सेना का मुख्य लक्ष्य अरबों का बायां हिस्सा था, जहां कमजोरी की थोड़ी भी गुंजाइश दिख रही थी। हजारों की तादाद में रोमन पैदल सैनिकों ने ढालों की आड़ लेकर आगे बढ़ना शुरू किया और उनके तीरंदाजों ने आसमान को तीरों से भर दिया। रोमन सेना का यह दबाव इतना भीषण था कि अरब सेना की अग्रिम पंक्तियां टूटने लगीं। हमलावर सेना की लहरें एक के बाद एक आती रहीं, जिससे बचाव करना नामुमकिन होता जा रहा था। कई जांबाज योद्धा इस शुरुआती हमले में शहीद हुए और एक वक्त ऐसा आया जब अरब सेना का बायां हिस्सा पीछे हटने लगा। वे धीरे धीरे अपने कैंपों की ओर मुड़ने लगे थे, जहां उनकी महिलाएं और परिवार मौजूद थे। यह युद्ध का वह नाजुक मोड़ था जहां एक छोटी सी चूक पूरी जंग का पासा पलट सकती थी और सदियों की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में साहस की नई मिसाल कायम की। जब अरब सैनिक पीछे हटकर अपने कैंपों के पास पहुंचे, तो वहां मौजूद महिलाओं ने उन्हें वापस मैदान में जाने के लिए ललकारा। उन्होंने न केवल अपने पुरुषों को हिम्मत दी, बल्कि खुद भी लाठियां और पत्थर उठाकर खड़ी हो गईं। अपनी माताओं और बहनों का यह जज्बा देखकर पीछे हटते हुए सैनिकों की शर्मिंदगी बहादुरी में बदल गई। उन्होंने महसूस किया कि पीछे हटने का मतलब केवल हार नहीं, बल्कि अपनी असमत और सिद्धांतों का खात्मा है। सैनिकों ने दोबारा अपनी तलवारें संभालीं और एक नई ताकत के साथ वापस पलटे। इसी बीच खालिद बिन वलीद ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए अपने सुरक्षित घुड़सवार दस्ते के साथ रोमन सेना के उस बढ़ते हुए हिस्से पर जोरदार हमला किया। खालिद जानते थे कि दुश्मन अपनी जीत के करीब समझकर बेपरवाह हो रहा है। उन्होंने बिजली की रफ्तार से रोमन सेना के बीच में सेंध लगाई और उनके कमांडर तक पहुंचने की कोशिश की। अचानक हुए इस जवाबी हमले से रोमन सेना में अफरा तफरी मच गई। जो रोमन सैनिक जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, वे अब खुद अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़ने पर मजबूर हो गए। दूसरा दिन भी बिना किसी नतीजे के लेकिन भारी तबाही के साथ खत्म हुआ। जंग का तीसरा दिन और भी अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। रोमन जनरल बाहन अब समझ चुका था कि खालिद बिन वलीद की युद्ध नीति को समझे बिना वह जीत हासिल नहीं कर सकता। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे अरबों के कमजोर बिंदुओं पर लगातार हमला करें और उन्हें आराम करने का एक पल भी न दें। सूरज निकलते ही रोमन सेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से हमला बोला। इस बार उनका मुख्य निशाना अरब सेना का केंद्र और दाहिना हिस्सा था।
बाहन ने अपने सबसे बेहतरीन और भारी कवच वाले घुड़सवारों को आगे कर दिया था ताकि वे अरबों की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह कुचल सकें। रोमन सेना की विशाल संख्या के सामने अरब सैनिक एक बार फिर भारी दबाव में आ गए। तलवारों के टकराने की आवाजें और धूल का गुबार इतना गहरा था कि एक हाथ से दूसरे हाथ की दूरी देखना भी मुश्किल हो रहा था। रोमन योद्धाओं ने अपनी ढालों को जोड़कर एक ऐसी दीवार बना ली थी जिसके पीछे से वे लगातार भाले बरसा रहे थे। अरब सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन की संख्या का बोझ उन्हें पीछे धकेल रहा था। कई मौकों पर ऐसा लगा कि आज रोमन सेना वाकई मैदान मार लेगी और अरबों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन खालिद बिन वलीद की नजरें चील की तरह मैदान के हर कोने पर जमी थीं। उन्होंने देखा कि जब रोमन सेना पूरी ताकत से केंद्र पर हमला कर रही है तो उनके किनारों पर थोड़ी जगह बन रही है। खालिद ने तुरंत अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि वे सीधे हमले के बजाय दुश्मन के किनारों से पीछे की तरफ वार करें। यह एक बेहद जोखिम भरा फैसला था, लेकिन खालिद जानते थे कि गैरपारंपरिक तरीकों के बिना इतनी बड़ी सेना को हराना मुमकिन नहीं है। जैसे ही खालिद के दस्ते ने पीछे से हमला किया, रोमन सैनिकों के बीच यह अफवाह फैल गई कि उनकी रसद काट दी गई है। इस अफवाह और अचानक हुए हमले ने रोमन सेना के बढ़ते कदमों को रोक दिया। जो सैनिक जीत के करीब महसूस कर रहे थे, वे अब अपने पीछे से होने वाले हमले को लेकर घबरा गए। इसी बीच अरब पैदल सेना ने भी अल्लाह का नाम लेकर एक जोरदार जवाबी हमला किया। शाम होते होते स्थिति फिर से बराबरी पर आ गई थी। हालांकि रोमन सेना ने बहुत जमीन हासिल कर ली थी, लेकिन वे अरब सेना को पूरी तरह खत्म करने में नाकाम रहे। तीसरे दिन के अंत में दोनों सेनाओं के बीच थकावट साफ देखी जा सकती थी, मगर अरबों का जज्बा अब भी कायम था। चौथे दिन की सुबह यरमुक के मैदान में एक नई और खौफनाक चुनौती लेकर आई। रोमन जनरल बाहन ने महसूस किया कि सीधे हमले से अरबों का हौसला तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सेना के अगले दस्ते में हजारों तीरंदाजों को तैनात किया और उन्हें हुक्म दिया कि वे केवल अरब सैनिकों की आंखों को निशाना बनाएं। जैसे ही सूरज की रोशनी तेज हुई, आसमान से हजारों तीरों की बारिश होने लगी। यह मंजर इतना खौफनाक था कि इसे इतिहास में आंखों का दिन, द डे ऑफ लॉस्ट आइज के नाम से जाना जाता है। हजारों अरब योद्धाओं की आंखें इन तीरों की चपेट में आ गईं। दर्द और अंधेरे के बावजूद उन बहादुरों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर और अपनी ढालों को सिर पर रखकर डटे रहे। रोमन तीरंदाज इतनी सटीकता से वार कर रहे थे कि अरब सेना का एक बड़ा हिस्सा लहूलुहान हो गया था। इस भीषण हमले ने अरबों की कतारों में पहली बार बड़ी अव्यवस्था पैदा की। दुश्मन ने देखा कि अब अरब सेना कमजोर पड़ रही है, तो बाहन ने अपने भारी घुड़सवारों को अंतिम प्रहार के लिए आगे बढ़ा दिया। उसे लगा कि आज का दिन इस जंग का आखिरी दिन साबित होगा। जब अरब सेना पीछे हटने लगी और स्थिति हाथ से निकलती हुई दिखने लगी, तब अबू बकर की भेजी हुई वह रूहानी ताकत और खालिद की बेमिसाल कमान फिर काम आई। इक्रीमा बिन अबू जहल ने अपने कुछ 100 जांबाज साथियों के साथ एक ऐसी कसम खाई जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने मौत की शपथ ली और दुश्मन की विशाल सेना के बीचों बीच कूद पड़े। इक्रीमा का यह हमला इतना आत्मघाती और तेज था कि रोमन सेना के पैर ठिठक गए। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सेना को संभलने का वह कीमती वक्त दे दिया जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। इक्रीमा के इस बलिदान ने अरब सैनिकों में एक नई लहर पैदा कर दी। घायल और थके हुए सैनिकों ने जब देखा कि उनके साथी मौत की परवाह किए बिना लड़ रहे हैं, तो वे अपनी आंखों के जख्मों को भूलकर फिर से मैदान में उतर आए।
खालिद बिन वलीद ने इस मौके को जाया नहीं होने दिया और अपने सुरक्षित दस्ते के साथ रोमन सेना के थके हुए हिस्सों पर हमला कर दिया। चौथे दिन के अंत तक रोमन सेना ने बहुत दबाव बनाया था और अरबों को भारी जानी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वे अब भी उस दीवार को पूरी तरह गिराने में नाकाम रहे थे जिसे अबू बकर के योद्धाओं ने अपने खून से सींचा था। जंग का 5वां दिन एक अजीब सी खामोशी के साथ शुरू हुआ। पिछले 4 दिनों की निरंतर हिंसा और भारी नुकसान ने दोनों सेनाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। रोमन जनरल बाहन ने महसूस किया कि उसके सैनिक अब उस तरह का जुनून नहीं दिखा पा रहे हैं जैसा शुरुआत में था। उसने सोचा कि शायद अब समझौते का समय आ गया है। बाहन ने खालिद बिन वलीद के पास एक दूत भेजा और प्रस्ताव रखा कि अगर आज का दिन युद्ध रोक दिया जाए तो कल वे शांति संधि पर बात कर सकते हैं। बाहन की चाल थी कि इस बहाने उसकी थकी हुई फौज को आराम मिल जाएगा और वह नई रणनीति तैयार कर सकेगा। लेकिन खालिद बिन वलीद केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक माहिर मनोवैज्ञानिक भी थे। वे जानते थे कि रोमन सेना की यह मांग उनकी कमजोरी की निशानी है। उन्होंने बाहन के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और संदेश भेजा कि अब फैसला केवल मैदान में होगा। खालिद समझ चुके थे कि रोमन सेना का मनोबल गिर रहा है और अब वक्त रक्षात्मक होने का नहीं बल्कि आक्रामक होने का है। उन्होंने उस पूरी रात को अपनी सेना के पुनर्गठन में बिताया। उन्होंने अपनी पूरी सेना को एक नए ढंग से संगठित किया जिसमें घुड़सवारों को एक बड़ी और संयुक्त इकाई के रूप में केंद्र में रखा गया। अबू बकर ने हमेशा खालिद की सैन्य प्रतिभा पर भरोसा किया था और खालिद ने उस भरोसे को साबित करने के लिए अपनी सबसे बड़ी योजना तैयार की। उन्होंने तय किया कि छठे दिन वे अपनी पूरी ताकत एक ही बिंदु पर केंद्रित करेंगे ताकि रोमन सेना की विशाल रक्षा पंक्ति को तोड़ा जा सके। उन्होंने अपनी घुड़सवार सेना को आदेश दिया कि वे किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और सीधे दुश्मन के दिल पर वार करेंगे। 5वें दिन का सूरज बिना किसी बड़ी झड़प के ढल गया, लेकिन यह शांति उस बड़े तूफान का संकेत थी जो अगले दिन पूरे रोमन साम्राज्य के भविष्य को निगलने वाला था। उधर रोमन कैंप में बाहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अरब सेना अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसने अपने सैनिकों को रात भर सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन भूख और पिछले दिनों के घावों ने रोमन सैनिकों के हौसले पस्त कर दिए थे। वे केवल गिनती में ज्यादा थे, जबकि उनके सामने खड़ी अरब सेना अपने मकसद के लिए जान देने को तैयार थी। उस रात यरमूक की घाटी में हवाएं तेज थीं, जैसे वे आने वाले उस महासंग्राम की गवाह बनने वाली हों जिसने न केवल सीरिया बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल देना था। छठे दिन की सुबह होते ही खालिद बिन वलीद ने वह कर दिखाया जिसकी रोमन सेना ने कल्पना भी नहीं की थी। अब तक अरब सेना केवल रक्षात्मक युद्ध लड़ रही थी, लेकिन आज खालिद ने पूरी सेना को आक्रामक होने का हुक्म दिया। उन्होंने अपनी घुड़सवार सेना को एक विशाल फौलादी मुक्के की तरह संगठित किया और सीधे रोमन सेना के बाएं हिस्से पर हमला बोल दिया। खालिद का मकसद रोमन सेना के घुड़सवारों को उनके पैदल सैनिकों से अलग करना था। यह एक बेहद जटिल युद्धाभ्यास था जिसे केवल एक मंझे हुए सेनापति की कमान में ही अंजाम दिया जा सकता था। रोमन घुड़सवारों ने शुरुआत में प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन खालिद के दस्ते की रफ्तार और प्रहार इतना भीषण था कि वे ज्यादा देर टिक न सके। जैसे जैसे अरब घुड़सवार आगे बढ़ते गए, उन्होंने रोमन दिया। इस रणनीति का असर यह हुआ कि रोमन घुड़सवार पीछे हटने लगे और अंत में मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अब रोमन सेना की विशाल पैदल फौज बिना किसी घुड़सवार सुरक्षा के अकेली रह गई थी। बाहन ने अपनी आंखों से अपनी अजेय सेना की रक्षा पंक्ति को ढहते हुए देखा और उसे अपनी हार का एहसास होने लगा।
अबू बकर की दूरंदेशी ने जिस सेना को तैयार किया था वह अब मैदान में मौत बनकर नाच रही थी। खालिद ने देखा कि रोमन पैदल सैनिक अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। उन्होंने अपने पैदल सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूरी ताकत के साथ सामने से हमला करें, जबकि घुड़सवार पीछे से घेरा बंद कर दें। रोमन सैनिक जो अपनी भारी ढालों और जंजीरों के बोझ तले दबे थे, अब हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके पास न भागने का रास्ता था और न ही खुद को बचाने की जगह। यरमुक की घाटी अब रोमन साम्राज्य के लिए एक विशाल कब्रगाह में तब्दील होती जा रही थी। दोपहर होते होते रोमन सेना में पूरी तरह भगड़ मच गई। हजारों सैनिक अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर पहाड़ियों और ढलानों की तरफ भागे, लेकिन यरमुक का भूगोल उनके लिए काल बन गया। पीछे एक गहरी खाई थी जिसे वाकुसा की खाई कहा जाता है। बदहवासी में भागते हुए हजारों रोमन सैनिक एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए उस गहरी खाई में समाने लगे। जो जंजीरें उन्होंने खुद को न भागने देने के लिए बांधी थीं, वही जंजीरें अब उन्हें एक साथ मौत के मुंह में खींच ले गईं। इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी मंजर उस समय यरमुक की घाटी में नजर आ रहा था। मैदान-ए-जंग का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। रोमन सेना की वह विशाल दीवार जो कभी अजेय लगती थी, अब पत्तों की तरह बिखर रही थी। खालिद बिन वलीद की सामरिक प्रतिभा ने दुश्मन के गुरूर को धूल में मिला दिया था। वाकुसा की गहरी खाई रोमन सैनिकों के लिए मौत का फंदा बन गई थी। हजारों की संख्या में सैनिक जो कभी दुनिया के विजेता होने का दावा करते थे, अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को कुचलते हुए भाग रहे थे। धूल और चीख पुकार के बीच यह साफ हो गया था कि रोमन साम्राज्य का सीरिया पर सदियों पुराना कब्जा अब खत्म होने के कगार पर है। खालिद ने अपनी सेना को ढील देने के बजाय घेराव को और सख्त करने का हुक्म दिया। वे जानते थे कि अगर आज दुश्मन का पूरी तरह सफाया नहीं किया गया, तो वे दोबारा इकट्ठा होकर नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अरब घुड़सवारों ने भागते हुए रोमन दस्तों का पीछा किया और उन्हें किसी भी मोर्चे पर दोबारा संगठित होने का मौका नहीं दिया। अबू बकर की हिकमत अमली का यह सबसे बड़ा फल था कि मुट्ठी भर लोगों ने अपने अनुशासन और अटूट विश्वास के बल पर उस समय की सबसे बड़ी सैन्य मशीनरी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक नए युग का आगाज था। रोमन जनरल बाहन, जो अपनी रणनीति पर बहुत घमंड करता था, अब अपनी सेना को तबाह होते देख पूरी तरह टूट चुका था। उसने कोशिश की कि अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ पीछे हटकर कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ सके, लेकिन खालिद की नजरों से बचना मुमकिन नहीं था। चारों तरफ से घिर जाने के बाद रोमन कमान का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अरब सैनिकों ने मैदान के हर कोने पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जो जमीन सुबह तक खून से लाल थी, वह अब एक महान विजय की गवाह बन चुकी थी। यरमुक की हवाओं में अब अरब योद्धाओं की फतेह के नारे गूंज रहे थे। जंग के इस आखिरी चरण में रोमन साम्राज्य ने अपना सबसे कीमती सैन्य बल खो दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि यरमुक की इस हार ने सम्राट हेराक्लियस की कमर तोड़ दी थी। जब यह खबर राजधानी तक पहुंची तो वहां मातम छा गया। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के उन लोगों ने, जिन्हें वे मामूली समझते थे, उनके सबसे बेहतरीन जनरलों और लाखों की फौज को शिकस्त दे दी है। सूरज ढलने के साथ ही यरमुक का यह महासंग्राम अपने अंजाम को पहुंच रहा था, जिसने आने वाली कई सदियों के लिए दुनिया की राजनीति और भूगोल को बदलकर रख दिया। जंग के खत्म होने के बाद जब धूल के बादल छंटे तो यरमुक की घाटी का मंजर दिल दहला देने वाला था। हर तरफ रोमन सेना के टूटे हुए रथ, ढालें और बेतरतीब पड़े हथियार उनकी हार की दास्तां सुना रहे थे। अरब सैनिकों ने मैदान में चारों ओर फैलकर स्थिति का जायजा लिया।
खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले अपने जख्मी साथियों की मरहम पट्टी का इंतजाम करने का हुक्म दिया। जीत की खुशी तो थी, लेकिन अपनों को खोने का गम भी बराबर था। इक्रीमा बिन अबू जहल और उनके साथियों का बलिदान हर सैनिक की जुबान पर था, जिन्होंने खुद को कुर्बान करके इस जीत की राह हमवार की थी। खालिद बिन वलीद ने जीत के बाद अपनी सेना को किसी भी तरह की लूटपाट या आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से सख्त मना कर दिया। यह अबू बकर की उन हिदायतों का हिस्सा था जो उन्होंने सेना को रवाना करते वक्त दी थीं। अरब योद्धाओं ने स्थानीय लोगों के साथ वैसा ही न्यायपूर्ण व्यवहार किया जैसा वे शांति के समय करते थे। इस ऊंचे अखलाक ने स्थानीय आबादी के दिलों को जीत लिया, जो पहले ही रोमन करों और जुल्म से परेशान थे। उन्हें यह एहसास होने लगा कि ये नए विजेता केवल जमीन कब्जाने नहीं आए हैं, बल्कि वे एक नया और बेहतर निजाम लेकर आए हैं। रोमन सम्राट हेराक्लियस उस समय अंताक्या में मौजूद था और पल पल की खबरें मंगवा रहा था। जब उसे यह यकीन हो गया कि उसकी विशाल सेना अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है और यरमुक में उसकी सत्ता का सूरज हमेशा के लिए डूब गया है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर दक्षिण की ओर देखा और विदाई भरे लहजे में कहा, अलविदा सीरिया, अब तुम मेरे लिए एक याद बनकर रह जाओगे। सम्राट का यह जुमला इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अब रोमन साम्राज्य दोबारा कभी इन जमीनों पर अपना पैर नहीं जमा पाएगा। अबू बकर की वह दूरंदेशी, जिसने छोटे छोटे कबीलों को एक संगठित सेना में बदला था, अब पूरी तरह सफल हो चुकी थी। यरमुक की जीत ने यह साबित कर दिया कि ईमान का जज्बा और सही रणनीति किसी भी भौतिक ताकत को पस्त कर सकती है। इस जीत के बाद सीरिया के दरवाजे अरबों के लिए पूरी तरह खुल गए और रोमन सत्ता की नींव हमेशा के लिए हिल गई। खालिद बिन वलीद ने तुरंत एक दूत मदीना की ओर रवाना किया ताकि अबू बकर को इस ऐतिहासिक कामयाबी की खबर दी जा सके। मदीना में बैठे खलीफा इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वे भविष्य की नई योजनाएं बना सकें। यरमुक की जीत की खबर लेकर जब दूत मदीना की सीमाओं में दाखिल हुआ तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। खलीफा अबू बकर उस समय अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे और उनकी सेहत काफी नासाज थी। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पैगाम मिला कि खालिद बिन वलीद की अगुवाई में सेना ने रोमन साम्राज्य की विशाल फौज को धूल चटा दी है, उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। यह खबर केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि अबू बकर के उस अटूट विश्वास की जीत थी जो उन्होंने अपनी छोटी सी सेना और अपने जांबाज सेनापतियों पर जताया था। मदीना की गलियों में तकबीर के नारे गूंजने लगे। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और उस महान बलिदान को याद कर रहे थे जिसने इस जीत को मुमकिन बनाया था। अबू बकर ने इस ऐतिहासिक मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और तुरंत नए निर्देश जारी किए। वे जानते थे कि जीत के बाद का समय और भी ज्यादा जिम्मेदारी भरा होता है। उन्होंने सेनापतियों को ताकीद की कि वे विजित क्षेत्रों में न्याय का शासन स्थापित करें और किसी भी स्थानीय नागरिक के साथ अन्याय न होने दें। यही वह नीति थी जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में एक नई शासन प्रणाली की नींव रखी। उधर यरमुक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने सेना को आदेश दिया कि वे अपनी सफलता को केवल युद्ध तक सीमित न रखें। उन्होंने आसपास के छोटे शहरों और किलों की ओर अपने दूत भेजे ताकि वहां की जनता को शांति का संदेश दिया जा सके। रोमन सेना के बचे हुए दस्ते अब भी यहाँ वहां बिखरे हुए थे, लेकिन उनका लड़ने का साहस पूरी तरह खत्म हो चुका था। खालिद की रणनीति अब यह थी कि बिना और खून बहाए इन क्षेत्रों को व्यवस्थित किया जाए। स्थानीय लोगों ने भी जब देखा कि नए शासक उनके धर्म और संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। यरमुक की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबों की साख को रातों रात बुलंद कर दिया था। उस समय की दूसरी बड़ी ताकत
फारस का साम्राज्य भी इस खबर से कांप उठा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रोमन साम्राज्य से वे सदियों तक लड़ते रहे और कभी पूरी तरह हरा न सके, उसे इन रेगिस्तानी योद्धाओं ने चंद दिनों में तबाह कर दिया। अबू बकर की हिकमत अमली ने अरब को एक ऐसी वैश्विक शक्ति बना दिया था जिसकी अनदेखी करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं था। यह विजय एक ऐसे नए युग का प्रवेश द्वार थी जहां पुराने साम्राज्यों के ढहने और नई तहजीबों के उभरने का सिलसिला शुरू होना था। यरमुक की जीत के बाद अब वह समय आ गया था जब इस महान सैन्य सफलता को एक स्थायी शासन व्यवस्था में बदला जाना था। खालिद बिन वलीद ने सेना को आदेश दिया कि वे यरमुक से आगे बढ़कर सीरिया के प्रमुख शहरों जैसे दमिश्क और हम्स की ओर कूच करें। रोमन प्रशासन पूरी तरह चरमरा चुका था और उनके स्थानीय गवर्नर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अबू बकर की योजना बहुत स्पष्ट थी। वे केवल युद्ध जीतना नहीं चाहते थे, बल्कि वे एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहां हर इंसान को बराबरी और सुरक्षा का एहसास हो। यह उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसने इस जीत को केवल एक ऐतिहासिक घटना बनने से रोककर एक नए साम्राज्य की बुनियाद बना दिया। इसी दौरान मदीना से एक ऐसा पैगाम आया जिसने सबको हैरत में डाल दिया। खलीफा अबू बकर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनके जाने का वक्त करीब है। अपनी वफात से पहले उन्होंने उम्मत की बागडोर उमर बिन खत्ताब के हाथों में सौंपने का फैसला किया। जैसे ही यह खबर यरमुक के मैदान में पहुंचे सैनिकों तक पहुंची, वहां उदासी छा गई। अबू बकर वह शख्सियत थे जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में सेना का हौसला बढ़ाया था और खालिद बिन वलीद जैसे सेनापतियों पर अटूट भरोसा जताया था। सैनिकों के लिए वे केवल एक शासक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक रहनुमा भी थे। खलीफा उमर ने पदभार संभालते ही कुछ कड़े और दूरगामी फैसले लिए। उन्होंने एक नया आदेश जारी किया जिसमें खालिद बिन वलीद को सेनापति के पद से हटाकर अबू उबैदा बिन जर्राह को नया कमांडर नियुक्त किया गया। यह फैसला किसी सैन्य कमजोरी की वजह से नहीं था, बल्कि उमर चाहते थे कि लोग यह न समझें कि जीत केवल खालिद की वजह से मिल रही है, बल्कि जीत का असली कारण अल्लाह की मदद और सामूहिक प्रयास है। खालिद बिन वलीद ने इस फैसले को जिस सादगी और आज्ञाकारिता के साथ स्वीकार किया, उसने उनकी महानता में और इजाफा कर दिया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के एक आम सिपाही की तरह लड़ना जारी रखा। यह बदलाव इस बात का सबूत था कि अबू बकर ने जिस व्यवस्था की नींव रखी थी वह कितनी मजबूत थी। नेतृत्व बदलने के बावजूद सेना के अनुशासन और उनके मकसद में कोई कमी नहीं आई। रोमन साम्राज्य की दीवारें अब न केवल सीरिया में बल्कि पूरे क्षेत्र में ढह रही थीं। हेराक्लियस अपनी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल में बैठकर यह देख रहा था कि कैसे उसका गौरवशाली साम्राज्य एक-एक करके उसके हाथों से निकलता जा रहा है। यरमुक की वह घाटी, जहां अरबों के खून ने जमीन को सींचा था, अब दुनिया के नए नक्शे की गवाह बन चुकी थी। हर तरफ एक नई सुबह की आहट सुनाई दे रही थी। यरमुक की महान विजय और खलीफा अबू बकर की विरासत ने आने वाली सदियों के लिए इतिहास की दिशा तय कर दी। रोमन साम्राज्य, जिसने सदियों तक इस क्षेत्र पर राज किया था, अब अपनी सीमाओं के भीतर सिमटने पर मजबूर हो गया। सीरिया की जनता, जो अब तक भारी करों और धार्मिक भेदभाव के नीचे दबी हुई थी, उन्हें अबू बकर द्वारा स्थापित न्यायपूर्ण व्यवस्था में एक नई उम्मीद नजर आई। यह युद्ध केवल जमीन के एक टुकड़े को जीतने का मुकाबला नहीं था, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जिसने इंसानियत को ऊंच नीच के बंधनों से आजाद कर दिया था। अबू बकर की वह हिकमत अमली, जिसमें उन्होंने खालिद बिन वलीद की सैन्य प्रतिभा को पहचाना और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया, आज भी दुनिया भर के सैन्य विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। उन्होंने साबित कर दिया कि जब किसी राष्ट्र का नेतृत्व निस्वार्थ और दूरदर्शी हो तो वह कम संसाधनों के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से टकरा सकता है।
यरमुक की घाटी आज भी उन वीर योद्धाओं की याद दिलाती है जिन्होंने अपने सिद्धांतों के लिए अपना खून बहाया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। इस युद्ध के परिणामों ने न केवल इस्लाम के प्रसार का रास्ता साफ किया, बल्कि इसने विश्व राजनीति के पुराने समीकरणों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। रोमन और फारसी साम्राज्यों के पतन के बाद एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसने मानवता को कानून, न्याय और समानता के नए पाठ पढ़ाए। खालिद बिन वलीद की रणनीति और अबू बकर का अटूट संकल्प इस जीत के दो सबसे मजबूत स्तंभ थे। आज जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो यरमुक की दास्तां हमें सिखाती है कि जीत केवल हथियारों से नहीं, बल्कि मजबूत इरादों और अटूट अनुशासन से हासिल की जाती है। यरमुक का मैदान अब खामोश है, लेकिन वहां की हवाओं में आज भी उन जांबाज सिपाहियों की बहादुरी की गूंज महसूस की जा सकती है। खलीफा अबू बकर की वह योजना जिसने रोमन साम्राज्य की दीवारों को हिला दिया था, इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी महान लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है तो कुदरत भी उसकी मदद करती है। यरमुक का युद्ध केवल एक बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, रणनीति और ईमानदारी का एक अमर संदेश है। हजरत अबू बकर और गारे सौर का यह वाक़या उस समय का है जब मक्का के काफिरों ने अल्लाह के रसूल को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। उस कठिन घड़ी में हजरत अबू बकर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब अल्लाह के हुक्म से हिजरत का समय आया तो हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें अपने महबूब का साथ नसीब हो रहा था। रात के अंधेरे में दोनों महान हस्ती मक्का से निकली और सौर नाम के पहाड़ की एक गुफा में पनाह लेने का फैसला किया। वह रास्ता बहुत ही पथरीला और कांटों से भरा हुआ था, लेकिन हजरत अबू बकर के दिल में केवल अपने साथी की सुरक्षा की फिक्र थी। गुफा के पास पहुंचकर हजरत अबू बकर ने विनती की कि पहले वह अंदर जाएंगे ताकि अंदर मौजूद किसी भी खतरे को साफ कर सकें। उन्होंने अपने कपड़ों को फाड़कर गुफा के तमाम सुराखों और बिलों को बंद करना शुरू किया ताकि कोई जहरीला जानवर बाहर न आ सके। उस तंग और अंधेरी जगह में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हर कोने को सुरक्षित बनाया। जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब अंदर जाना सुरक्षित है, तभी उन्होंने अल्लाह के रसूल को अंदर आने की गुजारिश की। वह रात इतिहास की सबसे महान रातों में से एक थी जहां वफादारी और मोहब्बत की एक नई मिसाल लिखी जा रही थी। थकावट के कारण जब अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर की गोद में सर रखकर सो गए, तब हजरत अबू बकर ने देखा कि एक सुराख अभी भी खुला रह गया है। उनके पास अब कपड़ा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने अपनी एड़ी उस सुराख पर रख दी। उन्हें अंदेशा था कि वहां कोई सांप या बिच्छू हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने साथी की नींद में खलल डालना गवारा नहीं किया। अचानक उस सुराख के अंदर से एक जहरीले सांप ने हजरत अबू बकर के पैर पर डस लिया। जहर का दर्द इतना भयानक था कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उन्होंने पैर को जरा भी नहीं हिलाया ताकि आराम कर रही हस्ती की आंख न खुल जाए। दर्द की शिद्दत जब बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो हजरत अबू बकर की आंखों से आंसू टपक पड़े। एक आंसू अल्लाह के रसूल के चेहरे पर गिरा, जिससे उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि हजरत अबू बकर का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका है। पूछने पर हजरत अबू बकर ने बताया कि उन्हें सांप ने डस लिया है। उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अपना मुबारक लुआब उस जख्म पर लगाया, जिससे जहर का असर तुरंत खत्म हो गया और दर्द भी जाता रहा। यह वाक़या हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती और इबादत में अपने वजूद को मिटा देना ही असल कामयाबी है। हजरत अबू बकर का वह त्याग आज भी दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। अल्लाह के रसूल और उनके वफादार साथी हजरत अबू बकर उस अंधेरी और तंग गुफा के भीतर मौजूद थे,
जबकि बाहर मक्का के जालिम दुश्मन उनकी तलाश में भटक रहे थे। काफिरों ने इस हिजरत को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और हर तरफ घुड़सवार दौड़ रहे थे। गुफा के बाहर सन्नाटा था, लेकिन हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी क्योंकि दुश्मन अब बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। हजरत अबू बकर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह धड़कन अपनी जान के डर से नहीं बल्कि अपने अजीम साथी की सलामती के लिए थी। उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग गुफा के मुहाने तक आ गए हैं और उनकी बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। उस पल की गंभीरता ऐसी थी कि अगर कोई दुश्मन जरा सा नीचे झुककर देखता तो वह उन दोनों को आसानी से देख सकता था। हजरत अबू बकर ने बहुत ही धीमी आवाज में अपनी चिंता जाहिर की और कहा कि अगर इनमें से किसी ने भी अपने कदमों की तरफ देखा तो हम पकड़े जाएंगे। उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक तड़प थी कि कहीं इस महान मिशन को कोई नुकसान न पहुंच जाए। लेकिन उस कठिन समय में भी अल्लाह के रसूल के चेहरे पर एक अलौकिक शांति और सुकून था। उन्होंने अपने साथी को हौसला देते हुए फरमाया कि तुम उन दो लोगों के बारे में क्या सोचते हो जिनके साथ तीसरा स्वयं अल्लाह है। इन शब्दों ने हजरत अबू बकर के दिल को ऐसा इत्मीनान दिया कि सारा डर एक पल में गायब हो गया। कुदरत का करिश्मा देखिए कि जब काफिर गुफा के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचे तो उन्होंने वहां एक मकड़ी का जाला बुना हुआ पाया। गुफा के द्वार पर एक कबूतरी ने अपने अंडे दे रखे थे और झाड़ियों ने रास्ते को इस तरह ढक लिया था जैसे वहां बरसों से कोई न गया हो। दुश्मनों को लगा कि अगर कोई अंदर गया होता तो यह जाला टूट गया होता और कबूतरी उड़ गई होती। अल्लाह ने अपनी छोटी सी मखलूक के जरिए अपने सबसे चहेते बंदों की हिफाजत का इंतजाम कर दिया था। जालिमों की आंखें अंधी हो गई थीं और वे गुफा के द्वार तक पहुंचकर भी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। मक्का के सरदार गुस्से में पागल हो रहे थे क्योंकि उनके हाथ से एक बड़ा शिकार निकल गया था। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी इन दोनों को पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊँटों का भारी इनाम दिया जाएगा। इस लालच ने कई कबीलों के लड़ाकों को रेगिस्तान की धूल छानने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन गुफा के भीतर का नजारा बिल्कुल अलग था। वहां वफादारी और रूहानियत का एक समंदर मौजूद था। हजरत अबू बकर हर आहट पर कान लगाए बैठे थे और अपनी पलकों को भी नहीं झपक रहे थे। उनके लिए वह गुफा किसी महल से कम नहीं थी क्योंकि वहां उनके साथ कायनात की सबसे महबूब हस्ती मौजूद थी जिनकी हिफाजत के लिए वह अपनी 100 जानें भी कुर्बान करने को तैयार थे। गारे सौर के उस संकरे और अंधेरे कोने में बिताया गया हर पल वफादारी की एक नई इबारत लिख रहा था। हजरत अबू बकर के लिए वे 3 रातें और 3 दिन दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं से कहीं बढ़कर थे। बाहर रेगिस्तान की तपती रेत और दुश्मनों का खौफनाक पहरा था, लेकिन गुफा के भीतर रूहानी सुकून का एक ऐसा दरिया बह रहा था जिसने हर डर को मिटा दिया था। हजरत अबू बकर हर समय चौकन्ने रहते और जरा सी आहट होने पर अपनी ढाल बनकर खड़े हो जाते। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपने आप को इतना खुशनसीब महसूस नहीं किया था जितना उन कठिन पलों में कर रहे थे। उनके दिल में बस एक ही लगन थी कि उनके साथी को जरा भी तकलीफ न पहुंचे। उस समय की व्यवस्था और योजना भी बहुत अद्भुत थी जिसे हजरत अबू बकर ने बहुत समझदारी से तैयार किया था। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला दिन भर मक्का की गलियों में घूमते और काफिरों की साजिशों की खबरें जमा करते थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता वह छिपते छिपाते गुफा तक पहुंचते और दिन भर की तमाम जानकारी अपने पिता और अल्लाह के रसूल तक पहुंचाते। यह काम बहुत ही खतरनाक था क्योंकि अगर कोई उन्हें देख लेता तो उनकी जान को बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन ईमान के जज्बे ने उन्हें निडर बना दिया था और वह हर रोज अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रहे थे ताकि आगे की राह का सही अंदाजा लगाया जा सके। खाने पीने का इंतजाम भी बहुत ही खामोशी और होशियारी के साथ किया जा रहा था ताकि किसी को शक न हो।
हजरत अबू बकर की साहिबजादी हजरत अस्मा हर रोज घर से खाना तैयार करके गुफा तक पहुंचाती थीं। उन्होंने अपने कमरबंद को फाड़कर खाने के थैले को बांधा था, जिसकी वजह से उन्हें एक विशेष सम्मानजनक नाम से भी याद किया जाता है। वह कठिन रास्तों पर चलते हुए बिना किसी डर के अपने पिता और उनके साथी की सेवा में लगी रहीं। साथ ही हजरत अबू बकर का एक गुलाम भेड़ों के रेवड़ को उसी रास्ते पर ले जाता ताकि हजरत अब्दुल्ला और हजरत अस्मा के पैरों के निशान मिट जाएं और दुश्मन उन तक न पहुंच सकें। यह सारा नज़ारा एक महान बलिदान की दास्तान पेश कर रहा था, जहां एक पूरा परिवार सत्य के मार्ग की रक्षा के लिए समर्पित था। हजरत अबू बकर गुफा के भीतर बैठकर न केवल सुरक्षा का पहरा दे रहे थे, बल्कि वह अपने साथी की हर जरूरत का बिना कहे अंदाजा लगा लेते थे। उनके लिए अपने महबूब की एक मुस्कुराहट दुनिया के तमाम खजानों से कीमती थी। उन 3 दिनों में भूख, प्यास और मौत का साया हमेशा बना रहा, लेकिन हजरत अबू बकर के चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वह जानते थे कि वह इतिहास के उस पन्ने का हिस्सा बन रहे हैं जिसे कयामत तक आने वाली नस्लें बड़े अदब और गर्व के साथ याद रखेंगी और उससे वफा का सबक लेंगी। जब 3 रातें बीत गईं और मक्का में दुश्मनों की सरगर्मी कुछ कम होने लगी, तो हजरत अबू बकर ने आगे के सफर की तैयारी शुरू की। उन्होंने पहले ही 2 मजबूत ऊँटों का इंतजाम कर रखा था और एक माहिर रास्ते दिखाने वाले को काम पर लगाया था। हजरत अबू बकर ने अपने साथी के लिए सबसे बेहतरीन ऊँट पेश किया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने उसे मुफ्त में लेने से मना कर दिया और उसकी कीमत अदा करने का फैसला किया। हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वह अपना सब कुछ अपने महबूब पर न्योछावर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अदब के साथ इस फैसले को स्वीकार किया। यह मंजर वफादारी और उसूलों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल का उदाहरण था। सफर शुरू होने से पहले हजरत अबू बकर ने गुफा के बाहर चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई जासूस पीछे तो नहीं लगा है। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच यह सफर बहुत ही कठिन होने वाला था, लेकिन हजरत अबू बकर का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने अपने घर का सारा माल और दौलत पहले ही इस नेक काम के लिए वक्फ कर दी थी और अब वह अपनी जान की ढाल बनकर आगे बढ़ रहे थे। जब वे गुफा से बाहर निकले तो हजरत अबू बकर कभी ऊँट के आगे चलते और कभी पीछे, ताकि अगर कोई हमला हो तो वह सबसे पहले अपनी छाती पर उसे झेल सकें। रास्ते में चलते हुए हजरत अबू बकर का पूरा ध्यान केवल अपने साथी की सुविधा और सुरक्षा पर केंद्रित था। वह रास्ते की हर रुकावट को पहले ही साफ कर देते और जहां कहीं भी साया देखते, वहां रुककर अपने साथी के आराम करने का इंतजाम करते। रेगिस्तान की तपती रेत उनके पैरों को जला रही थी, लेकिन उनके दिल की ठंडक और सुकून का आलम कुछ और ही था। उनके लिए यह सफर महज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य के बीच की एक बहुत बड़ी लकीर थी। वह जानते थे कि मदीना पहुंचने तक हर कदम पर मौत का खतरा है, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कुराहट बनी हुई थी। हजरत अबू बकर की इस निस्वार्थ सेवा ने उन्हें इतिहास में वह स्थान दिलाया जहां तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सका। उन्होंने अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपने आराम को केवल एक महान उद्देश्य के लिए कुर्बान कर दिया था। सफर के दौरान जब भी प्यास लगती, वह खुद प्यासे रहकर अपने हिस्से का पानी अपने साथी को पेश करते। उनके अंदर की वफादारी और मोहब्बत की आग ने उन्हें एक ऐसी ऊर्जा दी थी कि वह बिना थके घंटों तक चलते रहे। यह सफर केवल हिजरत नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के सामने एक मिसाल थी कि जब कोई किसी से सच्चा प्रेम करता है तो वह अपनी हस्ती को पूरी तरह से मिटा देता है। सफर के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब दुश्मनों का एक घुड़सवार सुराका बिन मालिक इनाम के लालच में उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। हजरत अबू बकर ने जब पीछे मुड़कर देखा कि एक नंगी तलवार लिए कोई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है,
तो उनका दिल फिर से अपने साथी की सलामती के लिए कांप उठा। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि दुश्मन अब हमारे सर पर पहुंच चुका है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक बार फिर वही तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ही सुराका हमला करने के इरादे से करीब आया, उसके घोड़े के पैर अचानक जमीन में धंस गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह नज़ारा देखकर सुराका की रूह कांप गई और उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। सुराका ने 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसके घोड़े के साथ वही वाकया पेश आया, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। अंत में उसने अपनी हार मान ली और अपनी जान की अमान मांगी। हजरत अबू बकर यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे और उनका ईमान और भी मजबूत हो गया कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत किस तरह करता है। सुराका जो पहले कत्ल करने के इरादे से आया था, अब वह वापस लौटते हुए हर मिलने वाले शिकारी को गलत रास्ता बताने लगा ताकि कोई और उस तरफ न जा सके। हजरत अबू बकर ने देखा कि कैसे एक कट्टर दुश्मन महज कुछ पलों में एक रक्षक की भूमिका निभाने लगा था, जो केवल कुदरत के करिश्मे से ही मुमकिन था। आगे बढ़ते हुए एक बस्ती में वे एक बूढ़ी औरत उम्मे माबाद के खेमे के पास रुके। वहां कोई खाने की चीज मौजूद नहीं थी और केवल एक बहुत ही कमजोर और सूखी हुई बकरी थी जो दूध देने के काबिल नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने जब उस पर अपना हाथ फेरा और अल्लाह का नाम लेकर उसका दूध निकाला तो वह बर्तन दूध से भर गया। हजरत अबू बकर ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और सबसे पहले अपने साथी को दूध पेश किया। उस रेगिस्तानी सफर की थकान और प्यास के बीच वह ताज़ा दूध एक बड़ी नेमत साबित हुआ। हजरत अबू बकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनके महबूब का चेहरा अब सुकून से चमक रहा था। इस पूरे सफर में हजरत अबू बकर एक साये की तरह साथ रहे, कभी धूप से बचाने के लिए अपनी चादर तान देते तो कभी कांटों भरी राह को अपनी हथेलियों से साफ करते। मदीना की सरहदें अब करीब आ रही थीं और हर बढ़ते कदम के साथ हजरत अबू बकर के दिल में एक नई उमंग पैदा हो रही थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि अल्लाह ने उन्हें इस महान हिजरत के लिए चुना और उन्हें वह रुतबा दिया जो कायनात में किसी और के हिस्से में नहीं आया। वह जानते थे कि मदीना में एक नया सूरज निकलने वाला है और उस नए सवेरे की पहली किरण के साथ वह अपने महबूब के सबसे वफादार सिपाही बनकर खड़े रहेंगे। सफर के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब दुश्मनों का एक घुड़सवार सुराका बिन मालिक इनाम के लालच में उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। हजरत अबू बकर ने जब पीछे मुड़कर देखा कि एक नंगी तलवार लिए कोई तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो उनका दिल फिर से अपने साथी की सलामती के लिए कांप उठा। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर कहा कि दुश्मन अब हमारे सर पर पहुंच चुका है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक बार फिर वही तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ही सुराका हमला करने के इरादे से करीब आया, उसके घोड़े के पैर अचानक जमीन में धंस गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह नज़ारा देखकर सुराका की रूह कांप गई और उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। सुराका ने 3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसके घोड़े के साथ वही वाकया पेश आया, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। अंत में उसने अपनी हार मान ली और अपनी जान की अमान मांगी। हजरत अबू बकर यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे और उनका ईमान और भी मजबूत हो गया कि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत किस तरह करता है। सुराका जो पहले कत्ल करने के इरादे से आया था, अब वह वापस लौटते हुए हर मिलने वाले शिकारी को गलत रास्ता बताने लगा ताकि कोई और उस तरफ न जा सके। हजरत अबू बकर ने देखा कि कैसे एक कट्टर दुश्मन महज कुछ पलों में एक रक्षक की भूमिका निभाने लगा था, जो केवल कुदरत के करिश्मे से ही मुमकिन था। आगे बढ़ते हुए एक बस्ती में वे एक बूढ़ी औरत उम्मे माबाद के खेमे के पास रुके। वहां कोई खाने की चीज मौजूद नहीं थी
और केवल एक बहुत ही कमजोर और सूखी हुई बकरी थी जो दूध देने के काबिल नहीं थी। अल्लाह के रसूल ने जब उस पर अपना हाथ फेरा और अल्लाह का नाम लेकर उसका दूध निकाला तो वह बर्तन दूध से भर गया। हजरत अबू बकर ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा और सबसे पहले अपने साथी को दूध पेश किया। उस रेगिस्तानी सफर की थकान और प्यास के बीच वह ताज़ा दूध एक बड़ी नेमत साबित हुआ। हजरत अबू बकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उनके महबूब का चेहरा अब सुकून से चमक रहा था। इस पूरे सफर में हजरत अबू बकर एक साये की तरह साथ रहे, कभी धूप से बचाने के लिए अपनी चादर तान देते तो कभी कांटों भरी राह को अपनी हथेलियों से साफ करते। मदीना की सरहदें अब करीब आ रही थीं और हर बढ़ते कदम के साथ हजरत अबू बकर के दिल में एक नई उमंग पैदा हो रही थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि अल्लाह ने उन्हें इस महान हिजरत के लिए चुना और उन्हें वह रुतबा दिया जो कायनात में किसी और के हिस्से में नहीं आया। वह जानते थे कि मदीना में एक नया सूरज निकलने वाला है और उस नए सवेरे की पहली किरण के साथ वह अपने महबूब के सबसे वफादार सिपाही बनकर खड़े रहेंगे।